और इस बीच बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने दे दिया है इस्तीफा। जी हां, अब नेपाल में नहीं है कोई प्रधानमंत्री। हालांकि राष्ट्रपति के घर फिर मंत्रियों के घर पर हुए हमले के बाद इसके कयास लगाए जा रहे थे और अब वो कयास सही साबित हुआ और लगातार इस खबर को न्यूज़ 18 ने दिखाया। और इस खबर पर जो अभी मिल रही जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नहीं रहे नेपाल के अब केपी ओली शर्मा, वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और इस पूरे मामले में जो अराजकता की स्थिति बनी हुई थी इसी को कारण माना जा सकता है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे और वही हुआ बाद में। चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, अराजकता का माहौल इस वक्त काठमांडू में देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जिन हालातों के चलते प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा, उसका सिर्फ एक कारण सीधा सीधा जो समझ में आता है, सोशल मीडिया या जेनजीज का विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण अभी जो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्योंकि जो परिस्थितियां नेपाल में उत्पन्न हुई या यूं कहें कि वो बनाई गई, उन परिस्थितियों को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। इससे पहले हमने गृह मंत्री का इस्तीफा देखा, इसके बाद हमने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा देखा। सभी हेलीकॉप्टर में बैठ बैठकर देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए और ऐसी मजबूरी में प्रधानमंत्री भी मजबूर हुए और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें सामने आया कि केपी ओली शर्मा अब प्रधानमंत्री नहीं रहे और ऐसे में उनके द्वारा जो इस्तीफा दिया गया प्रदर्शनकारियों के दबाव में दिया गया। और क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकता है? बहरहाल अभी जिस तरह से जिन परिस्थितियों में केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है, उससे जाहिर है कि केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब यहाँ की जो अराजकता को शांत कराना भला किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या खुद ही प्रदर्शनकारी शांत हो जाएंगे? क्योंकि सेना इस वक्त सिर्फ लोगों को तितर बितर करने और समझाने बुझाने में जुटी हुई है और देखना ये होगा कि आगे क्या स्थिति इस पर बनती है। फिलहाल जो ये पूरा मामला सामने आया, इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दिए जाने की बात कंफर्म हो गई है और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा या केपी शर्मा ओली, जो भी उनका नाम आप प्रोनाउंस करें, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं अब वो प्रधानमंत्री तो रहे नहीं और शायद कि वो देश में भी न रहें, भागने का प्रयास उनका है। केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का ये इस्तीफा अब देखना होगा कि नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों को क्या अब रोका जाएगा, क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया गया इस्तीफा देने का, बिल्कुल भी सामान्य परिस्थिति नहीं थी, बिल्कुल भी ये नेपाल के लिहाज से और एक मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत के लिहाज से भी ठीक नहीं है। क्योंकि भारत का पड़ोसी देश नेपाल जो इस वक्त यहाँ पर उन्माद से गुजर रहा है और इस उन्माद की वजह से जो परिस्थितियाँ नेपाल में बन रही हैं उसका क्या भारत पर भी कोई असर पड़ सकता है? हालांकि भारत अपने हर प्रकार से जो चारों कोने हैं उन्हें दुरुस्त किए हुए है और भारत के आसपास के देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर अब नेपाल, कई विदेशी हस्तक्षेप के चलते अशांति फैलाने के बहुत प्रयास होते हैं। लेकिन भारत की जो दीवारें हैं, भारत का जो एक बांध है और भारत की जो कूटनीति है वो इतनी प्रगाढ़, इतनी अटल, इतनी मजबूत है कि उसका सामना इस तरह की जियोपॉलिटिकल लेवल की जो राजनीति है वो इसमें नहीं कर पाएगी। और हिंसा और विरोध के बाद अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में मची लगातार अराजकता के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने के बाद सरकार ने पहले अपना फैसला रिवोक किया और उसके बाद भी जब ये पूरा उन्माद शांत नहीं हुआ, उसके बाद आपने देखा कि इससे पहले जब वहाँ के गृह मंत्री, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय जो लिया गया
क्या इस निर्णय से ये प्रदर्शन और ये उग्र जो अराजकता का माहौल नेपाल में बना हुआ है शांत हो पाएगा? देखने की बात होगी, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं उसे देखते हुए साफ जाहिर है कि हालात काबू में करने में समय लगेगा।